Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home. Class 7. This is your mathematics lecture. Again, we are going to start here chapter 17, statistics. And the definition of statistics are defined as the numerical data and is the field of math that deals with the collection, tabulation, टेबल्स भी बनते हैं, कलेक्शन होती है एंड इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट ग्राफ में हम इसको इंटरप्रेट करते हैं ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा मौजूद होता है उसको हम कलेक्शन को टेबुलेट भी करते हैं, डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ पे, डॉट डायग्राम पे अभी आप देखेंगे, और बार ग्राफ होता है, लीफ एंड स्टेम डायग्राम होती है, उन सब में हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है हम उसको वाज़े तौर पे आपको बयान करते हैं। ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द रिपोर्ट of numbers saying how many followers of each religion there are in a particular country। कि कितने, जैसे हमारे पाकिस्तान में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पाकिस्तान में कितने रिलीजन हैं और उनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो बेसिकली तो इस्लाम है ना पाकिस्तान का रिलीजन, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ दूसरे रिलीजन है और फिर उसके फॉलोअर्स कितने हैं वो डाटा इकट्ठा होता है और उसके बाद उसको स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स में एक हमारी जो वैल्यूज होती हैं उसमें स्पेशली द बेसिक वैल्यूज, द मीन इज द एवरेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑफ द नंबर्स। इट इज इजी टू कैलकुलेट, एड अप all the numbers, then divide by how many numbers are there added. In other words, it is the sum divided by the count. Okay, is this clear? अरिथमेटिक मीन का जो एवरेज का जो एक बेसिक फार्मूला है उससे हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। मीन का जो सिंबल है वो ये होता है एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन लगी होती है उसको बोलते हैं एक्स बार। एक्स बार और मीन इज इक्वल टू समीशन। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ एफ एक्स, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम ओवर एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर व्हाट इज मॉड, मीडियन एंड मीन। अच्छा जी, द मीन एवरेज होती है ऑफ द डेटा सेट is found by the adding the numbers in the data, adding the numbers in all the data set and then divide by the number of the values in the set. The median is the middle value when a data is ordered from least to greatest. Least to greatest का मतलब होता है ascending order. Okay, the mode is the number that occurs most often in a data set. वो नंबर जो बार बार रिपीट होता है इस डेटा सेट में उसको बोलते हैं मोड, और जो मिडल वैल्यू होती है जब उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो उसमें जो मिडल वैल्यू बनती है उसे बोलते हैं मीडियन, और मीन होता है एवरेज। ओके, अच्छा जी, तो आज का जो हमारा क्लास वर्क है वो है अगेन चैप्टर 17 एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। क्लास वर्क है 17A, क्वेश्चन नंबर 8 ABC पार्ट। पहले हमने 9 और 10 भी ऐड किया था, इसलिए क्लास वर्क पे आपके पास 9 और 10 भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपने 9 और 10 नहीं करना। ओके, ओनली क्वेश्चन नंबर 8 ABC पार्ट। ठीक है। एक्सरसाइज 17B, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 से हैं एक्सरसाइज 17B के, और 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सरसाइज 17A से। और होमवर्क में है लर्न द डेफिनेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, वो जो अभी आपको मैंने बताया है, पीछे रिवीजन हुई है हमारी। ओके, एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 8 ओनली, 9 एंड 10 आर स्किप है, ये ओमिट हो गए हैं आपके। 9 एंड 10 हमने ओमिट करवा दिए आपके सिलेबस से। ओके, फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ए पार्ट, दिस इज कॉल्ड द डॉट डायग्राम, इसको कहते हैं डॉट डायग्राम। ये एक नंबर लाइन है जिसपे हमारे डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद 6 में जो नंबर है वो है 1, 7 पे है 2, 8 पे है फिर अगेन 1, 9 पे आपके पास है 4,
10 पे 3, 11 पे 1 एंड 12 पे 1। ओके, अब इसका मीन हम फाइंड करेंगे। हम इसके डॉट काउंट कर लेंगे, टोटल कितने डॉट्स है। 6 पे 1 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 7 पे 2 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 1 है, 8 को 1 से। 9 is multiplying with 4, 8 is multiplying with 3, and 10 is multiplying with 9 is multiplying 4, 10 is multiplying 3, 11 multiplying 1, and 12 is also multiplying with 1। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 117 13 से डिवाइड होगा। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 13 है, उनको हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर इज, अब आपके पास मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 9। ओके, दिस इज द इजी वे टू कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डॉट डायग्राम। ये हमारा फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। ये ठीक है, ये हम इन सब को वैल्यूज, एक्स इज द वैल्यूज आर द ऑब्जर्वेशन, और समीशन में सम ऐड करके, और एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, अच्छा जी, अब है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये होता है स्टेम और ये होते हैं उसके लीफ। अब होता क्या है कि अगर स्टेम में 7 8 9 10 हमारे पास लिखा हुआ है इसकी, और उसके आगे हमारे नंबर्स हैं। 7 के साथ 2 है, 3 है, 5 एंड 5 है। हेयर 8 के साथ 2 है, 7 8 8 9 9 9। ओके, 9 के साथ 1 3 7 7, और 10 के साथ 2 7 एंड 8। अब उन्होंने आपको की दी थी 7 के साथ अगर 3 है तो इसका मतलब है 7.3। हम अब डेसिमल वाले अगर नंबर्स बनाते हैं इनको, तो डेसिमल वाले नंबर्स ऐड करना जरा मुश्किल हो जाता है। आपको डेसिमल की एडिशन मुश्किल लगती है, तो हम इजी वे इसका निकालते हैं। 7 के साथ अगर 2 है तो हम 72 सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, फिर 73 हमने लिख दिया। अब 7 के साथ 5 2 टाइम है, 75 इज मल्टीप्लाइंग विथ 2। ठीक है, देन 82 प्लस 87 and 88 is also multiplying with 2, and 89 is multiplying with 3। ठीक है, 91 93 97 again multiplying with 2। फिर उसके बाद 10 के साथ 2 है, 102, 10 के साथ 7 107, 10 के साथ 8 108। अब टोटल जो नंबर ऑफ लीफ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 इज n। ठीक है, ये समीशन एक्स है। समीशन एक्स इज मीन कि जितने स्टेम और लीफ को टोटल हम काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, वो होगा समीशन एक्स, और n इज द नंबर ऑफ लीफ। n जो है ये नंबर ऑफ लीफ होते हैं। इनको सबको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो हमारे पास आंसर 1602 आया। अब हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डॉलर्स में 8.9। ओके, क्योंकि यहाँ इन्होंने डॉलर ही मेंशन किए थे, इसलिए हम भी डेसिमल में आंसर दे देंगे 8.9। ओके, दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अब ये है बार ग्राफ। ये भी आपने देखा होगा, आपने क्रिकेट टीम में अक्सर देखा होगा, क्रिकेट का मैच हो रहा होता है उसमें बार बने हुए होते हैं, बॉलिंग के बैटिंग के। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। ये होता है इसका वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम एफ और एक्स लिखेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी, एफ डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड एक्स इज डिनोटेड बाय एज। एज को हम डिनोट करेंगे एक्स से और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ से। ठीक है, ये हमने इसका टेबल बना लिया। अब हम टेबल में लिखते जाएंगे। हमारे पास है सबसे पहले नंबर हमारा आएगा 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 3 4 5 6 7 एक्स बार। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट बार है वो कहाँ तक जा रहा है, 3 नंबर तक। हम फर्स्ट को 3 पे लिख देंगे। ठीक है, सेकंड बार हमारा कहाँ तक जा रहा है, 4 नंबर वाला 5 तक, हमने 5 लिख दिया। थर्ड बार हमारा कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, 6, देन अगेन 4 एंड देन 2।
ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस पे हमारे जो बार्स का नंबर था वो कहाँ कहाँ तक जा रहा था उसको हमने यहाँ शो कर दिया। इसका भी सम ले लिया, समीशन एफ हो गया। इसी तरह से जो बार्स का नंबर था 3, 4, 5, 6 एंड 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 5 को 4 से, 6 को 5 से, 4 को 6 से एंड 2 को 7 से 18, समीशन एफ एक्स। ये 97 आ गया। अब मीन इसका फाइंड करेंगे, समीशन एफ एक्स ओवर एफ, इससे हमने डिवाइड किया। 4.85 इज द मीन ऑफ द एज, ठीक है। ये आ गया इसका मीन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का सी पार्ट में मीन आ गया। 9 और 10 हमने नहीं करना, हमने ओमिट कर दिए आपके जी। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 17B, क्वेश्चन नंबर 1। हेयर n इज नंबर ऑफ डेटा, n आपका नंबर ऑफ डेटा है। अब फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पे हम मीडियन फाइंड करने लगे हैं। अब मीडियन आपको मैंने बताया था शुरू में जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें था कि जब मीडियन फाइंड करना होता है तो मिडल वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, मिडल पोजीशन, ठीक है। मिडल पोजीशन फाइंड करनी होती है, लेकिन उससे पहले हमने इस डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम पूरे नंबर्स, सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1, 3, 5, 5, 5, 6, 6। अब n+1 इज ओवर +6 और डिवाइडेड बाय 2। n कित क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हमारे पास अब नंबर्स है। n नंबर ऑफ डेटा जो है 7 है। 7+1 8 और 8 इज डिवाइडिंग विद 2, so the fourth position will be the median। अब फोर्थ पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन पे 5, so 5 is the median, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन निकलती है और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में इस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, that will be the median। Here again you have to arrange first असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। n+1/2 ये इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए। 7 6+1 7, 7 इज डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 3.5 पोजीशन हो गई। 3.5 पोजीशन का मतलब होता है थर्ड एंड फोर्थ, ना थर्ड है ना फोर है, थर्ड और फोर्थ की हमने एवरेज लेनी है। अब थर्ड पोजीशन पे है 29 और फोर्थ पोजीशन पे है 30। 29 + 30 का हमने मीन ले लिया, मीन निकलेगा 29.5। सो मीडियन ऑफ डेटा इज 29.5। ओके, अच्छा जी। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट है, ये है डेसिमल वैल्यूज। फिर इनको भी हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, इसकी भी मिडिल पोजीशन निकालेंगे। टोटल वैल्यूज 8 7 है, 7+1 8, 8 फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, 2.8 इज द मीडियन ऑफ द डेटा। अगेन हेयर यहाँ फिर हमने इनको, ये सारी हमारी क्वेश्चन की वैल्यूज थी, इसको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद इसकी मिडिल पोजीशन निकालेंगे। टोटल वैल्यूज 8 8+1 9, 9/2, 4.5 पोजीशन यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे 12 एंड 13.5, इसका हमने मीन ले लिया। 12.75 इज द मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, इज दिस क्लियर? थैंक यू बेटा। बस ये ख्याल रखिएगा कि सिर्फ आपने होमवर्क सबमिट कराना होता है, क्लास वर्क हमने सबमिट नहीं कराना, क्योंकि क्लास वर्क जो है ये हमें जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के होमवर्क में आपके पास सिर्फ लर्निंग है मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन की। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।